नमस्कार, मैं अंशु शर्मा सिजलस न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स के एक फेडरल जज ने शुक्रवार को ट्रंप सरकार के उस आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई गई थी। यह फैसला अमेरिकी गृह मंत्रालय के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें कहा गया था कि विदेशी छात्रों को हार्वर्ड से ट्रांसफर करना होगा वरना उनका वीजा खतरे में पड़ जाएगा। शुक्रवार सुबह हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने एप्पल से कहा, भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को फिर धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने बहुत पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया था कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन यही बनने चाहिए, ना कि भारत या किसी अन्य देश में। अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद एप्पल का शेयर 4% गिर करके $193 पर आ गया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में ही बनाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं भारत की आंतरिक खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे, साथ ही कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राहुल ने लिखा कि क्या जयशंकर जी बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल को निशाने पाकिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर राहुल की टिप्पणी को इस्लामाबाद भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालना भी बंद करें। वहीं मंत्री शाह बोले, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता हूं, कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी। आर्मी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह मेरी भाषाई भूल थी, इसके लिए मैं बहन सोफिया कुरैशी और देशवासियों से माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उन पर एफआईआर हुई थी। शाह ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर उनके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। 3 सदस्यीय एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन शनिवार सुबह दिल्ली से रवाना हुआ। ये डेलीगेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित 5 देशों का दौरा करेगा। रवाना होने से पहले थरूर ने कहा, हम नहीं चाहते कि दुनिया हमारी ओर से आंख फेर ले, झूठ सच्चाई पर हावी हो जाए। यह शांति का मिशन है। दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि हम आतंकवाद पर चुप नहीं रह सकते। उधर सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 45 सालों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज मैं कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र जा रहा हूं ताकि आतंकवाद की सच्चाई को उजागर करने की अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार ने पत्नी और 2 बेटियों समेत सुसाइड कर लिया। चारों के शव एक कमरे में फंदे से लटके मिले। बताया जा रहा है कि 16 दिन पहले ही कृष्ण कुमार के कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था। कृष्ण कुमार के पिता सुविंदा तिवारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह देर तक बेटे बहू का गेट नहीं खुला। वे लोग देर से उठते थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। हम अपनी दवा लेने टीएमएच चले गए। लौटने पर शाम तक घर में कोई नहीं दिखा तो अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस को सूचना दी तो उन्होंने दरवाजा खोला तो चारों फंदे पर लटके मिले। अब बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान सरकार को फटकार। कोर्ट ने पूछा, स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई।
अदालत ने कहा कि कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अब बात करते हैं मौसम की। तो पिछले कुछ दिनों में मौसम अजीब तेवर दिखा रहा है। एक तरफ हीट वेव तो दूसरी तरफ आंधी बारिश का कहर। 21 मई की रात तो दिल्ली एनसीआर के लोगों ने कहा कि ऐसा तूफान हमने जीवन में कभी नहीं देखा। बिजली के खंभों और पेड़ों के साथ घरों के खिड़की दरवाजे तक उखड़ गए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में आंधी बारिश से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी राजस्थान में भी पेड़ और टिन शेड उखड़े हैं। तो इस पर लोगों के मन में डर है कि गर्मी के मौसम में इतना आंधी तूफान क्यों आ रहा है? क्या यह किसी बड़ी आपदा का संकेत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। आईपीएल 18 के 65वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रन से हरा दिया। आरसीबी ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाबी पारी में बेंगलुरु की टीम 19 ओवर 5 बॉल में 189 रन पर ऑल आउट हो गई। शुक्रवार को रोचक मोमेंट्स और रिकॉर्ड्स देखने को मिले। आईपीएल में हुए 18वें सीजन के इस मैच में अब तक के सीजन के सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बने हैं। अभिषेक शर्मा के 6 से कार का कांच टूट गया। हर्षल पटेल की 9 बॉल पर फिल सॉल्ट कैच आउट हुए। वहीं अब तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल है। आज 24 मई को इस दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान होना है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइंफो के अनुसार शमी टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार सेलेक्टर्स इस बात से चिंतित है। बीसीसीआई मेडिकल स्टाफ का एक सदस्य शमी की फिटनेस का आकलन करने लखनऊ गया था। शमी इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि सेलेक्टर्स ने इस मामले में कोई फैसला लिया है या नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।